दोस्तों, आज की इस दुनिया में जहां पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पैसों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसे में हम सभी को समझना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें पैसों के बारे में वास्तव में समझ है क्या। और अगर हमें वास्तव में पैसों के बारे में समझ है तो हमारे पास अधिक से अधिक रुपया पैसा क्यों नहीं है, और अमीर लोग और अमीर कैसे बनते चले जाते हैं, पैसों से और पैसे कैसे बनाते हैं। अगर हमें भी उन सभी चीज़ों के बारे में पता है तो हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम आज उन 8 पॉइंट के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम समझेंगे 8 साइन के बारे में, कि 8 साइन से हमें पता चलेगा कि हम मनी के बारे में, रुपयों पैसों के बारे में जानते भी हैं या नहीं जानते। जितने भी अमीर लोग हैं वो इन 8 चीज़ों को बिल्कुल बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और उसका अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। इसी कारण से उनके पास में बहुत ज़्यादा मनी होता है, रुपया पैसा होता है, और वो लोग रुपये पैसे कमाने में, बनाने में, हर किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रुपयों के पैसों के बारे में आखिर अमीर लोग क्या जानते हैं और क्या हम नहीं जानते, जिसके कारण हम रुपया पैसा नहीं बना पाते हैं और अमीर लोग रुपया पैसा बना पाते हैं। सबसे पहले, यू हैव ए स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम। क्या आपके पास में एक अच्छा फ्लोइंग के साथ में इनकम है? क्या आपके पास में एक अच्छे फ्लो के साथ में स्टेडी इनकम है, यानी कि रुकी हुई इनकम, यानी कि लगातार जो आ रहा हो। क्या आपके पास में लगातार कोई इनकम आ रही है? अगर आप जॉब कर रहे हैं तब आपके पास में जरूर आ रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास में और भी तरीके से, अगर आप जॉब करना बंद कर देते हैं तो आपके पास में क्या एक स्टेडी फ्लो इनकम रहेगी? आपके पास में नहीं रहेगी। तो अगर आप इस बारे में, अगर आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे और आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अमीर लोग ये चीज़ें बनाकर रखते हैं अपने पास में कि उनके पास में स्टेडी फ्लो का इनकम क्या है, कहाँ से उनके पास में रुपया पैसा आएगा। दूसरा, यू नो हाउ मच यू स्पेंड, यानी कि क्या आप जानते हैं कि आप कितना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप कितना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि आखिर वो कितना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं और उनको कितना करना चाहिए। अगर इस महीने में उनके पास में ज़्यादा एक्सेस मनी नहीं है तो वो अगले महीने की मनी को ऐड करके काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रुपया स्पेंड कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। तीसरा, यू कैन पे बिल एवरी मंथ। क्या आप अपना बिल जो है हर महीने पे करते हैं, या फिर कुछ लेट करते हैं, या फिर डेट उसी डेट पे करते हैं जिस डेट पे लास्ट डेट होता है, या फिर आप पे करने के लिए किसी दूसरे से उधार लेते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या टाइम से अपने सभी बिलों को टाइम से पूरा कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन बाई थिंग्स यू वांट, यानी कि आप जो भी खरीदारी करते हैं क्या आपको जरूरत होती है या फिर आप उसे वैसे ही खरीद लेते हैं। एक होती है दोस्तों नीड, जरूरत, ठीक है, और एक है आपका वांट, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, यानी कि हमें जो चाहिए, हमारी जो इच्छा है। एक होती है हमारी इच्छा और एक होती है जरूरत। तो हमें जरूरत की चीज़ों पे क्या आप खर्च कर रहे हो या फिर आप चाहिए चाहिए पे खर्च कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अमीर लोग इसको ध्यान रखते हैं कि चाहिए पे कम खर्च करते हैं और जो उनको रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उस पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 5वां पॉइंट, यू हैव एन इमरजेंसी फंड। क्या आपके पास में इमरजेंसी फंड है? जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास में एक इमरजेंसी फंड होता है कि अगर आज मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए, या फिर मेरी जॉब चली जाए, या फिर मतलब बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाए, जो भी जितने भी रिच पीपल्स हैं वो इमरजेंसी फंड रखते हैं अपना कहीं ना कहीं, जिससे कि वो तुरंत इससे जो है अपने कुछ भी कार्य कर सके, ठीक है। 6 पॉइंट, यू आर प्लानिंग फॉर ए मेजर पर्पज। क्या आपने एक मेजर पर्पज के लिए जो है प्लानिंग किया हुआ है पैसों की, यानी कि आपको एक, जैसे घर, एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे घर, आपने घर के लिए प्लानिंग किया है। क्या आप घर खरीदने वाले हो, कितने साल बाद खरीदने वाले हो, कितने लाख रुपए तक की आपकी घर होगी, करोड़ों की होगी, क्या आपने उसके लिए प्लान बनाया है। अमीर लोग जितने भी होते हैं कुछ साल आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, 5 साल 10 साल प्लानिंग करके चलते हैं कि आगे 5 साल में 10 साल में मुझे क्या करना है, क्या बनाना है,
अगर उनकी बेटी की शादी होने वाली है तो उसमें कितना खर्चा होगा, पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। तो क्या आपके पास में प्लानिंग है फॉर ए मेजर पर्पज, यानी कि जो आपको जो जरूरी काम है और जरूरी आपको करना ही है, क्या आपने प्लान बनाया? अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो आपको प्लान बनाना चाहिए, और आपने प्लान बना रखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। 7वां पॉइंट, यू आर सेविंग मनी। क्या आपके पास में सेविंग मनी है? जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्या आपने बैंकों में या कहीं फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपया पैसा रखा हुआ है? अगर नहीं रखा हुआ है तो आप रखना शुरू कीजिए, और आपके पास में रुपया पैसा कुछ ना कुछ सेविंग में भी होनी चाहिए। और क्या आप लगातार सेविंग कर पा रहे हो? जो भी आप रुपया पैसा कमाते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आप 20,000 रुपये महीने के बचा पा रहे हो, ठीक है, 1 लाख कमाने पे अगर आप 20,000 रुपया बचा पा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर दूसरा बंदा वहीं पर कोई 50,000 ही कमा पा रहा है लेकिन वो 30,000 रुपया बचा रहा है, तो वो बंदा आपसे अच्छा है जो कि 50,000 रुपये कमा रहा है और 30,000 रुपये बचा भी रहा है, बजाय कि 1 लाख आप कमा रहे हैं और आप सिर्फ 20,000 बचा पा रहे हैं। तो यही यहाँ पे पॉइंट है कि अमीर लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कितना सेविंग कर पा रहे हैं, सेविंग करने के बाद में कितना वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट, यू इन्वेस्ट टू मेक मोर मनी। क्या आप अपने रुपया पैसा जो बचाते हैं उसको आप इन्वेस्ट करते हैं और रुपया से रुपया बनाने के लिए? अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अपने रुपये पैसे को आपको जो है इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि अधिक से अधिक आपका रुपया पैसा बन सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपसे उम्मीद यही है कि आप अपने रुपये पैसों के लिए ज़रूर उठेंगे और खड़े होकर आप जो है ज़रूर प्लानिंग बनाएंगे, और आप ज़रूर इन सभी चीज़ों को ध्यान देंगे और अपने फैमिली को, अपने परिवार को सिक्योर करेंगे और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जिससे कि आपको भी दिक्कत परेशानी कम हो और आप अपनी ज़िंदगी का लाभ उठा सकें सही तरीके से, और अपने घर वालों को भी ये खुशियां दे सकें और वो भी लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।